नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर है, 2 दिन पहले काम पर आया, 2 करोड़ की डिलीवरी और कैश लेकर फरार, परिवार को ऐसे दिया धोखा। दूसरी बड़ी खबर, बार में दोस्ती और फिर महिलाओं को बनाता था शिकार, 25 साल बाद मिला इंसाफ, इंजेक्शन से सुलाया मौत की नींद। तीसरी बड़ी खबर, यूपी में इनकाउंटर में हत्याओं पर मनता है जश्न और पुलिस वाले पाते हैं इनाम, सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल। जातिगत जनगणना पर पहली बार बोले पीएम मोदी, बोला ये हिंदू मुसलमान करने लगे हैं इंडिया वाले। पांचवी सबसे बड़ी खबर, न्यूज क्लिक केस में सीताराम येचुरी के घर पर पहुंच गई दिल्ली पुलिस, क्या थी वजह, बताए आपको सारी खबरें विस्तार से, बने रहिए आप हमारे साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश में इनकाउंटरों पर जश्न मनता है, पुलिस वालों को प्रमोशन मिलते हैं और इनाम भी दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के इनकाउंटरों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया गया है। यही नहीं, याची ने यूपी सरकार की उस स्टेटस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि यूपी पुलिस की अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा अन्य एनकाउंटरों को लेकर भी यूपी सरकार ने पुलिस को क्लीन चिट दी थी। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि एनकाउंटर में हत्याओं पर राज्य अधिकारी जश्न मनाते हैं, इसके अलावा संवैधानिक कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया जाता है। यही नहीं, आगे बढ़कर प्रमोशन दिए जाते हैं और ऐसी हत्याओं में शामिल अफसरों को पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस मामले में यूपी सरकार ने एफिडेविट दाखिल कर कहा था कि पुलिस ने रक्षात्मक कार्रवाई के तहत इनकाउंटर किए थे। इस पर विशाल तिवारी ने कहा कि एक ताकतवर फोर्स के तौर पर पुलिस को अत्यधिक बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि सामने वाले की ताकत कमजोर हो। दूसरी सबसे बड़ी खबर, बिहार में जातिगत जनगणना और इसके नतीजों के बाद सबसे बड़े जाति समूह ओबीसी और ईबीसी को लेकर राजनीति के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है और पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बात याद दिलाते हुए ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस अब मुसलमानों का हक कम करना चाहती है? यदि आबादी से हक तय होगा तो क्या हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लेंगे? बिहार में जातिगत जनगणना जारी होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने बिहार का नाम नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस के बहाने ये बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पिछले कुछ दिनों से जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, कल से कांग्रेस ने अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं कि इस देश में सबसे बड़े कोई आबादी है तो वह गरीब के लिए है, इसलिए मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण, यही मेरा मकसद। तीसरी सबसे बड़ी खबर, चीनी फंडिंग के आरोप में घिरे ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़ी संस्थाओं और पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इसी केस के सिलसिले में दिल्ली पुलिस मंगलवार को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के आधिकारिक आवास पर पहुंच गई। येचुरी ने बाद में स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस उनके घर पर क्यों पहुंची थी। येचुरी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस की छापामारी में सीपीआईएम का कोई हाथ नहीं है। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली पुलिस सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के घर पहुंची। येचुरी ने बाद में स्पष्ट किया था, पुलिस मेरे आवास पर आई क्योंकि मेरा एक साथी जो मेरे साथ वहां रहता था, उसका बेटा न्यूज क्लिक के लिए काम करता है। पुलिस उससे पूछताछ करने आई थी और उन्होंने उसका लैपटॉप और फोन ले लिया है। वो क्या जांच कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। चौथी सबसे बड़ी खबर, इराक में पिछले सप्ताह हुई एक शादी के दौरान हाल ही में लगी भीषण आग का खौफनाक मंजर अब सामने आया है। पिछले मंगलवार को उत्तरी इराक में एक ईसाई विवाह की मेजबानी के दौरान हाल में आग लगने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 150 अन्य घायल हो गए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तरी इराक में जिस जगह यह हादसा हुआ, इसे कारकोश गांव या अलहमदानिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विवाह स्थल के अंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। ये वीडियो उन क्षणों का है कि जब हाल में दूल्हा और दुल्हन नाच रहे थे, तभी आग की लपटें हाल को अपने आगोश में ले लेती हैं। इसी दौरान अफरा तफरी मच जाती है और लोगों को घबराकर इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि शादीशुदा जोड़े के ऊपर एक विशाल ट्रस से लटके फूल आग की लपटों के साथ गिरते हैं और कुछ लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और भागने लगते हैं। अधिकांश लोगों ने समय रहते हुए हाल को खाली कर दिया था, लेकिन कुछ
बदनसीब ऐसे नहीं कर पाए। हाल में आग लगने और दम घुटने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 लोग घायल हो गए थे। आज की सबसे लास्ट खबर, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक शख्स को कई महिलाओं की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। 25 साल तक चले इस केस में अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उसने मंगलवार शाम 6 बजे जहरीले लीथल इंजेक्शन से मौत की नींद सुलाया गया है।